नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के रांची से। आज शहर में सुबह 6 से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों की नो एंट्री। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वह खुद सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। राजधानी की सुरक्षा में 1000 जवान तैनात किए गए हैं। सिर्फ मोरहाबादी मैदान की सुरक्षा में 10 डीएसपी, 25 इंस्पेक्टर, 50 दरोगा और 400 जवान रहेंगे। 15 अगस्त को 6 आईपीएस के जिम्मे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था होगी। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि बिना पहचान पत्र दिए हुए अगर कोई भी व्यक्ति होटल में पकड़ा जाता है तो उस होटल संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने दुमका में किया हस्तशिल्प सर्टिफिकेट कोर्स की उद्घोषणा। शिक्षा को लेकर कह दी बड़ी बात। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सिर्फ उपाधि हासिल करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि ज्ञान की हमेशा कद्र होती है। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य के शिक्षण संस्थाएं युवाओं के लिए ज्ञान आधारित शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। राज्यपाल शनिवार को आज़ादी के 75वें साल की पूर्व संध्या पर दुमका के सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रसाल कक्ष में आयोजित हस्तशिल्प सह पुस्तक प्रदर्शनी और हस्तशिल्प सर्टिफिकेट कोर्स के उद्घोषणा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। झारखंड के 22 पुलिसकर्मियों को मिलेगा अवार्ड, जिनमें से 1 को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 6 को गैलेंट्री और 15 को पुलिस पदक। उत्कृष्ट सेवा के लिए झारखंड के 22 जांबाज पुलिस पदाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। इनमें से 15 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा जाएगा, जबकि 6 पुलिस पदाधिकारियों को वीरता पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका में राज्यपाल फहराएंगे झंडा। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इसके बाद 9:40 में शहीद चौक में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मोरहाबादी मैदान में समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस रविवार को यानी आज दुमका में झंडोत्तोलन करेंगे। वह शनिवार को ही रांची दुमका इंटरसिटी ट्रेन से दुमका पहुंचे हैं। दुमका रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल का पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया गया। वे दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। राज्यपाल 11 बटालियन परेड में हिस्सा लेंगे। 15 अगस्त यानी आज होने वाले परेड में इस साल झारखंड सीआरपीएफ, सीआईएसएफ फोर्स, झारखंड पुलिस की महिला बटालियन, झारखंड जुगवार एसएसबी के बटालियन के साथ साथ एनसीसी कैडर भी शामिल होगा। खबर है झारखंड के लातेहार से। झारखंड के लातेहार में पानी टंकी से गिरने से 3 मजदूर की मौत। महुआटांड़ थाना क्षेत्र में बन रही पानी टंकी का शटरिंग खोलने के दौरान शनिवार को गिरने से 3 मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूरों में धनबाद जिले के बलियापुर निवासी नूर हुसैन जिनका उम्र 26 वर्ष, मनीर अंसारी जिनका उम्र 42 वर्ष और फूका हेमरम जिनका उम्र 30 वर्ष का नाम शामिल है। मजदूर मोहम्मद जाकिर अंसारी ने बताया कि हम लोग पानी टंकी की शटरिंग खोल रहे थे, तभी अचानक शटरिंग के साथ मजदूर गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों मजदूरों को महुआटांड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए लातेहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लातेहार लाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर करेगा राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कैंप की मेजबानी। एशिया कप की तैयारियों पर होगी नजर। झारखंड का शहर जमशेदपुर 16 अगस्त से भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के कैंप की मेजबानी करेगा। कैंप में भारतीय टीम एएफसी महिला एशिया कप 2022 की तैयारियां करेगी, जो 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक आयोजित होगा। भारत इस इवेंट की दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। इससे पहले उसने 1979 में इसकी मेजबानी की थी। भारत का एशिया कप की तैयारी 3 वेन्यू पर होगी, जिसमें मुंबई, नई मुंबई और पुणे शामिल है। भारत सहित कुल 12 टीमें इस इवेंट में हिस्सा लेंगी। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित में लिया बड़ा फैसला। छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ाई। झारखंड सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को बड़ी खुशखबरी दी है। इसके तहत छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सहज और सरल करने का निर्णय लिया गया। दूसरे राज्यों के बीएड संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी 30 सितंबर तक आवेदन के लिए पोर्टल खुला रखने का फैसला हुआ है।
कल्याण विभाग के सचिव के सोन ने छात्रवृत्ति मामलों की समीक्षा करते हुए प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक की व्यवस्था सरल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति की राशि देने को कहा है। राज्य के बाहर के बीएड संस्थाओं में भी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्र छात्राओं को भी ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन की सुविधा 30 सितंबर तक मिलेगी। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज में गंगा नदी का रौद्र रूप, कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। साहिबगंज में गंगा नदी अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे जिले के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं नदी से सटे हुए निचले इलाकों में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। यहां तक कि शहर के कई रिहायशी इलाकों में भी घरों में पानी प्रवेश कर गया, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया। इधर बाढ़ का निरीक्षण करने डीसी, एसपी सहित जिले के वरीय पदाधिकारी ने दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। इस भ्रमण के दौरान डीसी ने इंसानियत का नमूना पेश किया और स्वयं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए कमर भर पानी में उतर गए। इसके साथ साथ छोटे टीन के डेंगी पर सवार होकर उपायुक्त ऐसे बाढ़ पीड़ितों से मिले जो उन तक नहीं आ पा रहे थे। उपायुक्त ने दियारा में ही उच्च स्थानों पर पूरे क्षेत्र के मैपिंग कराई और बाढ़ में फंसे लोगों को उच्च स्थान पर चलने की अपील की है। है झारखंड की दुमका से। पहली बार दुमका पहुंचने पर राज्यपाल का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। 15 अगस्त यानी आज को करेंगे ध्वजारोहण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रांची से ट्रेन पर सवार होकर शनिवार की सुबह दुमका पहुंचे। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद बैस पहली बार दुमका पहुंचे हैं। दुमका रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन के मुख्य द्वार पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राजभवन के लिए रवाना हुए। वे 2 दिनों तक दुमका में ही रहेंगे। इस दौरान आज स्वतंत्रता दिवस समेत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आप सबको बता दूं कि रमेश बैस ने 14 जुलाई को झारखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी। इसके बाद वे पहली बार राजधानी रांची से बाहर निकले हैं। दुमका में भी उनका पहला कार्यक्रम है। इसे लेकर दुमका के लोगों में उत्साह है। आप सबको बता दूं कि झारखंड से पहले वे त्रिपुरा के राज्यपाल थे। खबर है झारखंड के देवघर से। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के 7 युवकों से 7-7 लाख की ठगी। रेलवे की नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए महाराष्ट्र के 7 युवक जसीडीह पहुंचे। सभी युवकों से मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले राहुल डोरबुरिया नामक व्यक्ति ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 7-7 लाख रुपए ले लिया और जसीडीह स्टेशन पर टिकट बुकिंग, क्लर्क, टीटी और टीसी में भर्ती कराने की बात कहकर सभी को जसीडीह भेज दिया। 2 दिन पूर्व 7 युवक जसीडीह पहुंचे और एक होटल में ठहरे। गुरुवार की रात इनमें से 2 युवक जसीडीह स्टेशन पर घूम रहे थे। इसी दौरान रेल पुलिस की नजर इन पर पड़ी तो पुलिसकर्मी ने पूछताछ के लिए रोका। पूछताछ के दौरान ठगी का खुलासा हुआ। आप सबको बता दूं कि पीड़ित युवकों ने बताया कि जसीडीह स्टेशन पर कमर्शियल विभाग में 7 युवकों की नौकरी लगी है। वे लोग योगदान देने महाराष्ट्र से आए हैं। इसके बाद रेल पुलिस सभी 7 युवकों को थाने ले गई। थाने में पूछताछ किए जाने पर पीड़ित युवकों ने बताया कि ग्वालियर के राहुल डोरबुरिया नामक व्यक्ति ने खुद को महाराष्ट्र के पुणे में रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद पर कार्यरत बताया और उन लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 7-7 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद सभी को जसीडीह स्टेशन भेज दिया। यहीं पर नियुक्ति पद दिलाने की बात कही थी। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। पाकुड़ जिले में फसल डूबने से पटसन की खेती करने वाले किसान परेशान। पाकुड़ प्रखंड के निचले इलाकों में हजारों एकड़ में प्रत्येक साल पटसन की खेती होती है। इन खेतों में धान की फसल नहीं हो पाती। इनकी मुख्य वजह यही है कि बरसात होते ही खेत पूरी तरह डूब जाता है, मगर किसान भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। मौसम के अनुरूप होते ही वे खेतों में फसल लगा देते हैं। इसे पानी में डूबने से भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि इस वर्ष किसानों को पटसन की खेती से काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि जब पटसन छोटे छोटे थे तभी 2 बार बाढ़ का पानी खेतों में प्रवेश कर गया। फसल पानी में पूरी तरह से डूब जाने के कारण सड़ गया। 1 बीघा जमीन पर 7 से 8 क्विंटल फसल की पैदावार होती है। फसल के नष्ट होने से इस बार सिर्फ 3 से 4 क्विंटल पटसन की पैदावार हुई। बाजार में पटसन का दाम भी कम है। किसान इसे औने पौने दाम में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के पास बेचने को भी बस है। किसानों का कहना है कि अपने जिलों में मंडी होती तो बाहर बेचना नहीं पड़ता। स्थानीय मंडी में ही पटसन को बेचते। पश्चिम बंगाल के व्यापारी अच्छे पटसन की कीमत भी 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं देती है। वहीं पटसन की फसल के हल्का खराब होने पर इसकी कीमत काफी कम कर देती है। खबर है झारखंड के चतरा से। ग्रामीण विकास की योजनाओं में लाखों की बंदरबाट, अफसरों कर्मियों पर कार्रवाई तय। चतरा जिला के कन्हा चट्टी प्रखंड में अधिकारियों संवेदकों के आपसी गठजोड़ से लाखों की राशि के बंदरबाट का मामला पकड़ में आ रहा है।
बड़े पैमाने पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी की बात सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि गड़बड़ी पकड़ाए 4 से 5 माह बीत गए, लेकिन अभी तक वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। जांच रिपोर्ट दबा दी गई है। इस मामले की शिकायत राज्य के मुख्य सचिव से की गई है। सीएस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने कन्हाचट्टी वीडियो से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया। वहां से जवाब आते ही विभाग कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहा है। वहीं चतरा में डीसी ऑफिस स्थित कार्यालय कक्ष में शनिवार को उपायुक्त अंजलि यादव ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने कन्यादान योजना, सुकन्या योजना, मातृत्व वंदना योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, एमटीसी वैन समेत अन्य विषयों पर बारी बारी से जानकारी लेते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कन्यादान योजना, सुकन्या योजना एवं मातृत्व वंदना योजना को लेकर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए 100% लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।